राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल ये प्रसंग हुआ था कि गोपियों का प्रेम, उनकी वाणी समझना बड़ा कठिन है। क्योंकि प्रेम की गति वक्र है। टेढ़ी है। क्यों टेढ़ी है? ये उसका स्वरूप है। टेढ़ापन न हो तो रस नहीं आएगा। अहेरिव गति प्रेम्णः स्वभाव कुटिला भवेत्। सर्प है, वो सीधी जगह भी मुड़ मुड़ के चलता है। क्यों चलता है? उसका स्वभाव है। वैसे शरीर सीधा है, लेकिन जब भी चलेगा वो टेढ़ा चलता है। ऐसे किसी चीज का जो स्वभाव होता है, प्रेम का स्वभाव है कि उसकी कुटिल गति होती है। केवल गोपी प्रेम की बात नहीं है, सख्य वात्सल्य, जहां भी प्रेम है वहां कुटिलता अवश्य होती है। वात्सल्य में जैसे कि कल चैतन्य चरितामृत से हमने बताया था कि उसका स्वभाव है माता मोर पुत्र भावे, करे लालन पालन, अतिहीन ज्ञान करे। अब ये वात्सल्य का प्रेम है। यहां भी कुटिलता है। अहेरिव गति प्रेम्णः स्वभाव कुटिला भवेत्। प्रेम का स्वभाव है कुटिल टेढ़ापन का।
जैसे सर्प आता है वो सीधे एक लाइन में उसका शरीर न चलता है न चल सकता है। अब यहां से इस डायरेक्शन में सीधे जाना है तो भैया यूं मुड़ता मुड़ता जाता है। कभी भी सीधा नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? उसका स्वभाव है। ऐसे जहां भी प्रेम है वो किसी प्रकार का प्रेम है, उसमें कुटिलता जरूर होती है, टेढ़ापन। वात्सल्य ले लो, मां कितना भी बच्चा चतुर है, वो अपने बेटा बेटी को कभी भी चतुर नहीं समझती है। अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। वो अपने बच्चे को हीन ज्ञान समझती है। इसमें समझ तो है ही नहीं है। लालन पालन तभी होता है ये कुटिलता है। जैसे एक पद है, यशोदा कह रही है कृष्ण से, लाल कही सब सो मीठी बानी। समझा रही है कि कृष्ण तू सबसे मीठी बाणी बोल। तासों करें प्रीति तब मोहन मेरे गर्भ गुमानी। इसे सारा ब्रज प्यार करेगा। अब मां समझ नहीं पाती है कि सारा ब्रज प्राण ही दे रहा है। श्याम के बिना सारा ब्रज जी नहीं सकता है। इतना प्रेम जो संसार में न कभी था, न है, न होगा। फिर भी मां कहती है कि लाला सब तेरे से प्रेम करेंगे। तो क्या प्रेम नहीं करते हैं? बोले नहीं, प्रेम मेरे गर्भ गुमानी। तू गुमान से चलता है, गुमान से बोलता है, इठलाता है, चटकता है, मटकता है, और तेरी शिकायत आती है। गोपियां शिकायत करती हैं तेरी। यद्यपि इतने श्री कृष्ण सुंदर हैं कि गोपियां शिकायत करने जाती हैं तो एक पद है, भूली देख उरहनो देबो।
गई थी शिकायत करने और कृष्ण के रूप को देख करके एक टक देखने लग गई, उलाहना देना भूल गई। यहां तक कि नंद भवन का द्वार भूल गई। एक पद है, नंद भवन हो आज गईरी, कर ठाड़े मोहन नंदन नंद नंदन, रूप देख हूं चकित भैरी। देखती रह गई वो कृष्ण के रूप को। और जो यशोदा पूछती हैं क्यों ठाड़ी मदमाती, बार बार इत उत चली आवत। नंद द्वार का द्वार भूल गई और इधर से उधर उधर से इधर घूम रही है। तो यशोदा पूछती हैं बार बार इधर से उधर आती है, क्या कारण है? श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, कि वो गोपियां गई हैं शिकायत करने, और क्यों एवं धार्ष्ट्यान शून्य कुर्ते मेहना दीनी वास्तव। 10:8:31 में ये बात कही गई है। धार्ष्ट कहते हैं धृष्टता को। मेहनादिनी का अर्थ बड़ा विचित्र है। मेहन कहते हैं क्रम भाषा में लघु शंका करना। आदिनी, आदि मानव जब लघु शंका करेगा तो मल त्याग भी होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं कि शेख चिल्ली वाला एक व्यक्ति ने एक शेख चिल्ली को नौकर रखा, बोले देखो जो हम कहें उतना ही काम करना, उसी रूप में करना। जाओ इस बच्चे को लघु शंका करा लाओ, पेशाब करा लाओ, नहीं शौच करा लाओ। अब शौच करने गया तो लघु शंका निकलने लग गई, तो शेख चिल्ली ने कहा, डंडा उठाया, ऐसा क्यों करता है? केवल ऑर्डर है शौच कराने का, पेशाब क्यों करता है? तो वो मूर्ख था, उसको डांटा फिर कि हमने थोड़ी कहा था कि दोनों एक साथ होते हैं। मेहनादिनी, आदि का अर्थ होता है मल त्याग। लेकिन इसका अर्थ लोग संभल के करते हैं। बहुत पुरानी बात है,
55 साल पुरानी बात होगी, जब हम आए थे ब्रज में। तो वो हरि बाबा के यहाँ वृंदावन में एक सप्ताह हो रही थी। वहाँ वृंदावन के एक नामी पंडित थे, अब तो समाप्त हो गए हैं, उनके लड़के कथा कहते हैं। अपने समय में एक नामी विद्वान थे, विद्यालय भी उनका चलता था। तो वो कथा कह रहे थे। उस समय बन बाबा बैठे थे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है वृंदावन में। तो कथावाचक ब्रजवासी थे, उन्होंने कह दिया मल मूत्र कर दिया ठाकुर जी ने। तो बन बाबा बिगड़ गए वहीं सभा के बीच में। अरे तुझको किसने प्यास बना दिया? ऐसा बोलता है, संभल के नहीं बोलता है। कथाकार को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो प्राकृत भाव पैदा हो जाए। मलमूत्र त्याग तो प्राकृत शरीरों में होता है, और उसमें मना भी किया है, इनके मल मैथुन को छुनाही, ये दिव्य देह बिहरत बनमाही। मल विकार मैथुन नहीं है। एक पुराण में श्लोक भी आता है कि भगवान के शरीर में प्राकृत विकार नहीं है। पुराणों का प्रमाण है। तो ठीक है, वो जो लिखा है आर्ष ग्रंथों में वो ठीक लिखा है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी ने भी कहा अयोध्या कांड में, क्या संख्या है भाई? 128 27। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विगत विकार जान अधिकारी। चिन्मय शरीर में प्राकृत धर्म नहीं होता है। लेकिन सकल शौच कर जाई नहाए, रामायण में लिखा है। कई जगह लिखा है सकल शौच में मल त्याग भी हो गया। और ब्रजवासी गाते हैं, हम जब आए थे तो ये रसिया सुना था। आरे नंद के जमुना किनारे, दातुन मत करे, ए कोई आवेगी लहर बह जाए, नंद के जमुना किनारे, दातुन मत करे। अब दातुन मातुन करना, हाथ हाथ में धोना, ये सब प्राकृत शरीरों में होता है। तो ये जब रसिया सुना, बहुत पुराने समय की बात है, तो विचार आया कि ऐसा क्यों गाते हैं ब्रजवासी। महाभारत में एक श्लोक आता है
न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रौतस्मार्थ विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापै सचैलम स्नानम आचरेत। भूत संग संस्थान, भूत मने पंच महाभूत, क्षित जल पावक गगन समीरा। परमात्मा श्री कृष्ण का शरीर पांच भौतिक नहीं है। यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः, ये महाभारत का शरीर है, श्लोक है। पांचभौतिक शरीर में देह देही का भेद होता है। शरीर है पांचभौतिक, आत्मा है चिद। तो जैसे हमारा तुम्हारा शरीर है, शरीर है पांचभौतिक जड़ और भीतर आत्मा चिद है। ममई वंशो जीव विलोके जीव भूत सनातन सनातन। ये भेद है हमारे तुम्हारे शरीरों में। देह और देही ये भेद हैं। लेकिन जो अद्वैत ज्ञान तत्व है उसमें स्वगत ये तीनों भेद नहीं होते हैं। ये तीनों भेद जहां होते हैं वहां प्राकृत शरीरों में होता है। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य अद्वैत तत्व होता है। सजाति भेद जैसे नारायण राम कृष्ण आदि, इनमें गुण प्रकाश भेद है, सजाती हैं। नारायण भगवान के चार भुजा हैं, गुण प्रकाश भेद कहते हैं उसको। नारायण भगवान रास नहीं कर सकते, वात्सल्य रस नहीं है वहां पर। मां जैसे लाड लड़ाती है, प्रकाश भेद है, गुण भेद है, प्रकाश भेद है, लेकिन है सजाती, है चिन्मय। विजाति जैसे काल और प्रकृति। काल का भेद विजाति है, प्रकृति माया विजाति है। विजाति में भी देह देही का भेद होता है। ये तीन भेद नहीं होते हैं अद्वैत तत्व में। सजाति भेद, विजाति भेद, स्वगत भेद। बोले फिर इनको नारायण को चिन्मय माना गया, अद्वैत क्यों ही नहीं माना गया?
गुण प्रकाश भेद के रहते भय भी वो अद्वय तत्व कैसे बना? बोले इसलिए बना कि स्वसिद्ध सत्ताक नहीं है वे, अंशी कृष्ण ही रहेंगे। सबकी सत्ता केवल कृष्ण के ऊपर है। जैसे ब्रह्मा जी ने जब दर्शन किया गोपाल जी का यहाँ ऐश्वर्य का, तो पत्ते पत्ते चतुर्भुज रूप बन गए, और पत्ते पत्ते चतुर्भुज बन गए, और सब जैसे दिव्य शक्तियां सब स्तुति कर रही हैं पूर्ण तत्व की। एक एक डाल डाल, वृक्ष वृक्ष, पत्ता पत्ता, कण कण चतुर्भुज रूप बन गया। तो ये नारायण आदि जितने हैं चतुर्भुज, स्वसिद्ध सत्ताक नहीं है, इनकी सत्ता का मूल है कृष्ण। ये बात ब्रह्मा जी ने स्तुति में कही है। दशम स्कंद के 14वें अध्याय में सर्वेषाम अपि वस्तूनाम 57, 10, 14, 57। वस्तुतो जानता मत्र कृष्णम स्थासु चरिष्णु च भगवद रूपम अखिलम नान्यदस्ति किंचन। जितना जड़ चेतन है, स्थाष्णु चरिष्णु, प्राकृत और अप्राकृत, ये सब भगवत स्वरूप हैं। यानी ये सब की सत्ता कृष्ण के हाथ में होने से सब कृष्ण ही हैं। भगवद रूपम अखिलम नान्यद वस्तु किंचन। कृष्ण कैसे हैं? भगवान की अनेक शक्तियां हैं। बहिरंगा शक्ति माया है, स्वरूप शक्ति अलग है, तटस्थ शक्ति अलग है। तटस्थ शक्ति ही जीव है, बहिरंगा शक्ति माया है। परास शक्तिर विविधयु श्रूयते स्वाभाव की ज्ञान बल क्रिया च। सबके अंशी श्री कृष्ण हैं। कृष्णम एनम अवेहि त्वम आत्मानम अखिलात्मनाम। कृष्ण ही सभी आत्माओं की आत्मा हैं। चाहे वो नारायण हैं, चाहे जीवात्मा हैं। इस समय वे देही की तरह लीला कर रहे हैं। लीला के समय गुण प्रकाश भेद हो जाते हैं सब, लेकिन अंत में सत्तावन में कहते हैं सर्वेषाम अपि वस्तूनाम भावार्थो भवति स्थितः। भवति माने कारण।
सभी वस्तुओं के कारण भगवान कृष्ण हैं, मूल कारण। इससे पता पड़ता है कि अंशी सबके कृष्ण ही हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि सबका मूल कारण भवत माने कारण आप में है। भवती माने आप में। भावार्थ कारण आप में ही है, मूल कारण में। तथापि भगवान कृष्ण किम अतत वस्तु, कोई चीज उनसे अलग नहीं है। यही बात वहां भी कही है। ये सेदम सेश्वरम जगत, श्लोक तो याद है, संख्या देखते हैं। नौ, अध्याय 9, 19। एवं संदर्शिता हंग हरिणा भृत्य पश्यता। भगवान को यशोदा ने बांध दिया। बोले क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जो बंध गया वो ब्रह्म नहीं है। भगवान तो नित्य बद्ध, नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध है। जो बंधन में आ गया वो ब्रह्म कहां है? बोले भगवान ने दिखाया भृत्य पश्यता, जानबूझकर दिखाई उन्होंने बातें कि मैं भक्तों के अधीन हूं, जैसे चाहे बांध दे। वैसे वे स्ववश हैं, स्वतंत्र हैं। ये सेदम, जिनके वश में इदम सारा संसार है, सेश्वरम, जितने ईश्वर हैं वो भी इनके अधीन हैं। ब्रह्मा शिव आदि हर ब्रह्मांड में जो गुणावतार ईश्वरों के हैं वो सब कृष्ण के अधीन हैं। ये अधिकार यशोदा को जो प्राप्त हुआ, वो किसी को नहीं मिला। नेमे विरंचो न भवो, न ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, न भव मने शंकर को प्राप्त हुआ, न लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ। यद्यप उनकी स्वरूप शक्ति अंग संश्रय नित्य उनके अंग में रहती हैं, वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी। लेकिन ये अधिकार उनको भी नहीं प्राप्त हुआ। इसे ब्रज भाव की उत्कृष्टता अब दिखाई पड़ रही है कि भगवान नायम सुखापो भगवान देनाम गोपिका सुतः, ज्ञानीनाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामी है। भगवान ज्ञानियों को, ब्रह्मा आदि को भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं।
ये 9वां अध्याय 21वां श्लोक। ज्ञानियों को भी प्राप्त नहीं हो सकते और आत्मभूत ये ब्रह्मा आदि को भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। फिर हम जैसे मक्खी मच्छर से भी छोटे जो जीव हैं उनको कैसे प्राप्त हो सकते हैं? यथा भक्ति मतामिह। जो चीज लक्ष्मी को नहीं मिली, नेमम विरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया, ब्रह्मा को नहीं मिली, शंकर को नहीं मिली, लक्ष्मी को नहीं मिली, जो उनकी स्वरूप शक्ति हैं। तो हम जैसे कुत्ता बिल्ली से भी छोटे, मक्खी मच्छर से भी छोटे, इन लोगों को कैसे मिल सकती है? बोले भक्ति मताम, भक्ति की शक्ति है। कौन सी शक्ति? ब्रजभाव भावित भक्ति। गोपिका सुत मने यशोदा के बेटा इस भाव में वो शक्ति है कि जो ब्रह्मा जी को नहीं मिली, शंकर को नहीं मिली, वो मिल जाएगी। ये ब्रज उपासना की श्रेष्ठता है। ये ब्रज भाव कहाँ मिलता है? इस भाव से भावित जो रसिक हैं उनके पास मिलता है। ये भाव और कहीं नहीं मिलता है। इसलिए ब्रज उपासना की ऐसी गरिमा है विचित्र उपासना है। भगवान को मूर्ख समझो, ना समझ पड़ो समझो, भगवान को भगवान मत समझो। वात्सल्य भाव से जो उपासना प्रकट की गई है, उस भाव से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। माता मोर पुत्र भावे कौरेन बंधन, अतिहीन ज्ञाने कौरे लालन पालन। भगवान को नित्य मुक्त, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध इसे मत समझो। अतिहीन ज्ञाने, इसमें बुद्धि तो है ही नहीं। और लालन पालन करना, प्रेम करना, बस यही है ब्रज भाव। देखो, भाव एक वो शक्ति है जो एक उदाहरण देते हैं। अरण्य कांड में, रामायण में एक विचित्र उदाहरण आता है। संख्या तो याद नहीं है, शुरू में है शायद, सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई। जोर से बोलो। 5 जस गावत श्रुतिचार
अजहू तुलसिका हरि ही प्रिय। एक सती थी, पुराणों में कथा है कि वो अपने पतिव्रता धर्म पर स्थित थी। उसका पति कोढ़ी था और अंग गल रहे थे, कोई छूता नहीं था, देखता नहीं था। लेकिन वो वहां कहीं उसी नगर में कोई एक वेश्या थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर गाती थी। उन कोढ़ी महाराज ने उस वेश्या को देख लिया, कहीं देखा होगा। और वो आकर के अपनी स्त्री से बोले कि मैं तो मरूंगा। बोले क्यों? अरे इतनी सुंदर वेश्या है और हम तो इसके बिना जी नहीं सकते, निश्चित मरेंगे हम। और वो पतिव्रता बेचारी सोचने लग गई अब क्या किया जाए, ये तो मरेगा बेचारा। कामी आदमी को शिक्षा दो, कुछ असर नहीं होता। कामी सन जम जिन हम हरि कथा, गोसाई जी ने लिखा है, कामी को हरि कथा सुनाओ अच्छी नहीं लगेगी। निश्चित मरेगा, उसने कह दिया हम तो अब मरेंगे, हम उसके बिना जी नहीं सकते। तो वो वेश्या के यहां गई नौकरी करने कि भाई पैसा तो नहीं, वेश्या को पैसा चाहिए, धन चाहिए, धन है नहीं हमारे पास, अब क्या करें। तो जाके उसकी सेवा करने लग गई और ऐसी सेवा किया, लेती कुछ नहीं थी। एक कच्ची कौड़ी भी नहीं लेती थी, बस निस्वार्थ सेवा किया। ये चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी ने कहा है सेवा की महिमा। संसार में चींटी से लेकर के भगवान तक को तुम सेवा से जीत सकते हो। सेवा एक ऐसी शक्ति है गंदे लोग आते हैं वेश्या के यहां, सभी जानते हैं, भोगी लोग, और उन सब की सेवा करती थी पतिव्रता होकर के भी। वेश्या के यहां कामी लोग जाते हैं, शराबी भी होते हैं, कबाबी भी होते हैं, उनको ऑर्डर कर दिया शराब लाओ तो लाना पड़ता है। हम भी ऐसे चक्कर में फंस गए थे। स्टेज वॉलंटियर थे हम इलाहाबाद में, जब कॉन्फ्रेंस होती थी, बड़े बड़े बिस्मिल्लाह ओंकारनाथ ठाकुर ये सब आते थे वहाँ, बड़े बड़े म्यूजिशियन। 50-50 हज़ार रुपए की टिकट होती थी और वहाँ नृत्य करने वाली आई थी बड़ी बड़ी बम्बई की, और एक नृत्यकार ने नृत्य किया, 56 आवर्त लगा करके सम दिया, इतना फुर्ती थी शरीर में। अब स्टेज वॉलंटियर थे तो जो कलाकार गा के नाच के जाता है, जो ऑर्डर करता है खाने के पीने के, चाय लाओ, ये लाओ, वो लाओ, लाना पड़ता है।
तो वो जो नाचने वाली थी उसने ऑर्डर किया, वो क्या उसका नाम भूल गए, क्या बनता है, कलेजी वलेजी से मांस वांस का, अब हमको याद नहीं है। उसने ऑर्डर किया कि शुक्ला, हम वॉलेंटियर थे, जाओ वो लाओ। हम छू नहीं सकते ये सब चीजें, तो अपने पास वाले से कहा कि भाई तू ला दे, मैं तो नहीं लाऊंगा, इसको छूंगा भी नहीं। और ऑर्डर किया उसने। वो खुश हो गया कि वहां जाने का मिलेगा मौका, बड़े बड़े एक्टर्स से उनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं। उसने ला के दिया, यानी क्या अंडे वंडे का बनता है कुछ पता या भूल गए हम, क्या कहते हैं, हाँ हाँ आमलेट, अब याद आमलेट, ठीक है। वो अंडा आमलेट यही याद आ गया, आमलेट लाओ। हमने उससे पूछा भाई आमलेट क्या होता है, हमारे साथ वॉलेंटियर था एक लड़का, तो उसने कहा अंडे का बनता है। हमने कहा भाई मैं तो छूता नहीं, तू ला दे। हमने पास दिया अपने वॉलेंटियर का, बोले बड़ा खुश हुआ, बोले हमको दर्शन तो मिल जाएंगे उसका। ऑमलेट लेके गया, उसने खिलाया पिलाया। तो अब वो जो वेश्या थी सब तरह से सेवा करने लग गई, लेती कुछ नहीं थी। काफी दिन तक सेवा करती रही, तो एक दिन बोली वेश्या कि तू लेती कुछ नहीं है भाई, क्या मैं अपने प्राण दे दूं तुझको? धन नहीं लेती, सोना नहीं लेती, चांदी नहीं लेती है, कुछ तो मांग ले। तो उसने कहा कि अगर आप देना चाहती हो तो एक रात हमारे पति के पास आप शयन करो। बोले बस ठीक है, एक रात हम, बोले क्योंकि हमारे पति मर जाएंगे आपके बिना, वो ऐसे मोहित हैं। उसने कहा ठीक है, तूने कहा क्यों नहीं इतने दिन से लिया, लेकिन क्या करें, वो आने लायक नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते, कोढ़ी हैं, गलित कोढ़ है उनको, उसको छू नहीं सकता कोई, देख नहीं सकता। ये कथा चैतन्य चरितामृत में है, पढ़ लेना भली। वो अब झबरिया में डलिया में बैठाल करके ले गई उनको, अपने पति को। होनहार की बात है कि एक ऋषि तप कर रहे थे कांटों में लेट करके, और धक्का लग गया और रास्ते में अंधेरे में निकल रही थी। वेश्या ने कहा था अच्छा रात बुलाना, कोई देखे नहीं। तो ऋषि ने शाप दे दिया कि कौन है जो हमको तप करते और कष्ट दे रहा है, वो सवेरे मर जाएगा, सूर्योदय होते मानो उसके प्राण निकल जाएंगे। उसकी स्त्री डलिया में बैठाल कर ले जा रही थी, सती थी। उसने कहा अच्छा, ये तपस्वी ऋषि ने श्राप दिया, तो अगर मैं सती होंगी तो सूर्योदय होगा ही नहीं। अब सूर्य नहीं निकला, संसार में आफत मच गई। ब्रह्मा विष्णु शिव आए, सती ने कहा मैं तो सूर्य नहीं निकलने दूंगी, क्योंकि मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं सती हूं।
अपने मुंह से कैसे कह सकती हूं मेरा पति मरे? तो वो सती अनसुईया जी आई। सब लोगों ने कहा कि तुम सूर्योदय हो जाने दो, मर जाने दो, हम जीवित कर देंगे। तो वो मर गया और तुरंत जीवित किया अनसुईया जी ने, और उसका नया शरीर बन गया पति का कोढ़ी से। तो ये इतनी शक्ति कहां से आई? ये भाव शक्ति है। सहज अपावन नारी। नारी स्त्री का शरीर मलमूत्र का पिंड है, पुरुष का भी शरीर मलमूत्र का पिंड है, लेकिन भाव शक्ति ऐसी है जिसका चमत्कार सहज पावन नारी पति सेवति सुपगति लाही, जस गावत श्रुतिचार। वेदों ने इसको गाया है सती की महिमा। अजहु तुलस का हर ही प्रिय। आज भी वृंदावन सती की महिमा संसार में सब जानते हैं। भगवान भी नहीं मार सके उसको, जब तक उसका सतीत्व था। एक उदाहरण दिया भाव शक्ति का। भाव शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो उस भगवान को वश में कर देती है। मां अपने बेटे को मूर्ख समझ रही है और लालन पालन, उसका भाव ऐसा है गाढ़ प्रेम का। माता मोर पुत्र भावे कौरेन बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। उस भाव शक्ति कारण नेमे विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संग श्रेया। भागवत का श्लोक है, अभी संख्या बताया था हमने, शायद 9वें अध्याय का है, 10, 9, 20। जो ब्रह्मा को नहीं मिला अधिकार, शंकर को नहीं मिला, श्री लक्ष्मी को नहीं मिला नित्य संगिनी अर्थंगिनी स्वरूप शक्ति, वो मिल गया। वैसे हर व्यक्ति को भाव शक्ति से नायम सिखापो भगवान देही नाम गोपिका सुतः, ज्ञानी नाम चात्मभूता नाम यथा भक्ति मता में। क्या संख्या है? 21 है। इसीलिए ब्रज उपासना ऐसी श्रेष्ठ है। दृढ़ भाव चाहिए और उस भाव के अधीन भगवान नाचते हैं। ये दिखाया भगवान ने, एवं संदर्शिता यंग हरणा भृत्य वश्यता। छोटे से जीव के अधीन हो जाते हैं। भृत्य वश्यता, भृत्य कोई भी दास है। हम लोग दास नहीं बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं। आसुरी भाव है। छोटे बनो, दास बनो। इतने छोटे बनो कि तिनका से भी छोटे बन जाओ। उससे जो तुमको शक्ति मिलेगी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इसकी अनादिकाल से आदत है, हम लोगों की गलत आदत है। बड़ा बनने की आदत है। छोटा बनना कोई नहीं चाहता है। इतने छोटे बनो तिनका से भी छोटे ज्यादा। तिनका को कुचल दो, तोड़ दो, कोई नहीं मना करता है।
जीव का अहम चला जाए, तिनका में कोई अहम नहीं होता है। दुनिया में सबसे कठिन काम है छोटा बनना। महाराज पृथु ने प्रजा को उपदेश दिया था कि भगवान की सेवा करना तो दूर है, सेवा का भाव भी आ जाए तब भी, श्लोक तो याद है, संख्या यद पाद सेवा अभिरुचि तपस्वी नाम अशेष जन्मोपचितम बलम धिया। जोर से बोलो। 21 का 4था स्कंद। हाँ, 21 का 31 है। जिनके चरणों में रुचि हो जाए, केवल सेवा करने की रुचि हो जाए, इससे ही अशेष माने अनंत जन्मों के जो मैल हैं, अशेष माने संपूर्ण, अनगिनत जन्म हुए हैं। हर जन्म में हम लोग अहम इकट्ठा करते हैं, मैल। बुद्धि का मल क्या है? अहम। कुत्ता भी है, वो हर क्रिया में अहम मैं समझता है। गधा है, कुत्ता है, मक्खी है, मच्छर है, हर क्रिया में अहम छिपा हुआ है। उठना बैठना, पश्यन श्रवणन स्पृशन जगनन अश्नन गच्छन सुपन शुसन, 5वें अध्याय गीता में कहा गया। हर क्रिया में देख रहे हैं तो मैं देख रहा हूं, उठ रहे हैं तो मैं उठ रहा हूं, बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूं, अहम छिपा हुआ है। ये अहम हमेशा बढ़ता रहता है। किसी योनि में चले जाओ, कुत्ता योनि में चले जाओ तो भी अहम बढ़ता है, गधा योनि में चले जाओ तो भी बढ़ता है, सर्प योनि में चले जाओ तो भी बढ़ता है, देवता योनि में चले जाओ तो भी बढ़ता है। ये अहम बुद्धि का मल है। ये मल तपस्या उपस्या से नहीं जाता है, ये सेवा से जाता है। सेवा में रुचि हो गई, बस अहम चला गया। बोले भगवान की सेवा, भगवान और भगवान के भक्त एक ही हैं। भगवान से बड़ा है भगवान के भक्त। अगर सेवा में रुचि आ जाए तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा। बाबा कहते थे हमारे, 4 मेढकों को इकट्ठा नहीं कर सकते तुम, तोलोगे एक उधर खुद भागेगा, एक उधर भागेगा। ऐसे 4 साधु इकट्ठा मुश्किल है रहना। हम स्वतंत्र हैं, एकांत पसंद करते हैं, हम किसी के साथ नहीं रह सकते। कितने लोग आते हैं यहाँ, कहते हैं भजन करेंगे। अरे करो भाई, कुटिया चाहिए हमको। लो, अरे भाई कुटिया, इतने आदमी हैं, कहाँ से कुटिया लाएंगे? कहीं पड़े रहो। नहीं महाराज, कितने साधु यहाँ से चले गए, हमको अलग कमरा चाहिए। अब अलग तो नहीं भाई, चले जाओ। चले गए। धामवास करना है तो कहीं पड़े रहो। तो ये क्यों अलग रहना चाहते हैं? स्वतंत्रता के लिए। एक बार हमने कहा था कि सब लड़कियां एक साथ रहें एक हॉल में, झगड़े मिट जाएगा। आलोचना प्रत्यालोचना के, वो उससे ज़्यादा बोलती, उससे ज़्यादा बोलता है, ये सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये भक्तापराध होता है।
वो उसकी आलोचना करती है, वो उसकी आलोचना करती है, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो हमने राधाकांत से कहा, बोले कठिन काम है, क्योंकि शौचालय के पीछे लड़ाई होती है, हमारा बाथरूम अलग है, हमारा तुम्हारा बाथरूम अलग है। तो ये बड़ा कठिन काम है। अगर सेवा भाव आ जाए, सेवक को कहीं भी पटक दो तो अहम नष्ट हो जाता है, उसी समय नष्ट हो जाता है। ये श्लोक है, मल बुद्धि का मल अहम, करोड़ों जन्मों का, अनगिनत जन्मों का मल है विकार। मल मने टट्टी, टट्टी उसका भौतिक रूप है, अहम आध्यात्मिक रूप है। पंचभूतों का रूप होता है, स्थूल दिखाई पड़ता है, आध्यात्मिक दिखाई नहीं पड़ता। जैसे जहर है कालकूट, यह भौतिक है, दिखाई पड़ता है, और भीतर जो विष है भेद का, कलह का, दिखाई नहीं पड़ता। जहर हम लोगों के हृदय में भरा पड़ा हुआ है, कालकूट भरा पड़ा है, भेद बुद्धि नष्ट नहीं होती है। कुटिया पे लड़ते हैं साधु लोग, हमारी कुटिया है, तुम हमारी कुटिया में कैसे आ गए। ये भेद बुद्धि क्या है? विष है। अनंत गोपियां एक साथ नाच रही हैं, ये क्या है? प्रेम है। और चार सासू एक साथ नहीं रह सकते, अलग अलग कुटियां चाहिए सबको, अलग अलग स्वतंत्रता चाहिए। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं महाराज हम भजन करेंगे, हम कर लो भाई। क्या यह अटेस्टेड बाथरूम भी है साथ में? मतलब कमरे के बाहर ना जाना पड़े, वहीं शौचालय हो। हमने कहा भाई ये तो किसी होटल में चले जाओ, 5 स्टार के, यहाँ तो कुछ मामला ये सब है। कितने लोग 84 को उसकी यात्रा नहीं कर पाते क्योंकि खुले में शौच जाना पड़ेगा। एक बार एक महंत जी आए, रमण रेती की बात है, सच्ची घटना है। बड़े भारी महंत के थे, बंबई के थे। वो यात्रा करने आए थे, कार में बैठ करके मथुरा जाते थे शौच करने। लेट्रिन वो होती है उसमें क्या कहते हैं उस लेट्रिन को? हाँ, कमोड उमोड जाने क्या नाम है, भूल जाते हैं। तो जब तक गाड़ी मथुरा दौड़ती रही, जब तक उनकी यात्रा भाई फिर चले गए, क्योंकि लैट्रिन नहीं थी वहां। ये हालत है हम लोगों की। अब 84 कोस की यात्रा क्या करोगे? वहां तो गोविंद सखा और ठाकुर जी भी शौच करते करते एक दूसरे को मारते हैं, खेलते हैं। ये प्राकृत लीला भगवान करते हैं यहाँ पर ब्रज में, और हम लोग चाहते हैं फ्लश लैट्रिन, जहाँ भी जाएं वहीं फ्लश लैट्रिन तैयार हो जाए। तो भैया ऐसी यात्रा तो हम नहीं कर सकते, ऐसा प्रबंध तो नहीं है। सेवा की अगर रुचि होगी तो सब बातें खत्म हो जाएंगी। सुविधा ये स्वामी चाहता है, सेवक नहीं चाहता। और इस सेवा की रुचि आई, सत्य क्षिणोति अन्वहम एधति सती।
कैसी रुचि जो हर समय बढ़ती रहे, ऐसा नहीं कि 1 घंटा कर लिया बहुत देर हो गई। यथा पदांगुष्ठ विनिश्रिता सरित, जैसे गंगा जी पापों को नष्ट करती हैं, उसी तरह सेवा गंगा है। सेवा गंगा में गंगा से ज्यादा शक्ति है। उपमा उपमेय, उपमा यहां गंगा की दी गई है। उपमेय है सेवा। इसलिए गंगा से भी अधिक महिमा सेवा की है, कि गंगा तो केवल शारीरिक पापों को नष्ट करती है, मानसिक पापों को नष्ट नहीं कर सकती। ये बात भागवत में लिखी है। पहले अध्याय में लिख दिया, यद पाद संश्रया सूत मुनिः प्रश्मायना। संख्या याद नहीं है, श्लोक तो याद है। सद्य पुनंतपस्पृष्टा स्वर्धन्यापो निसेव्या। गंगा जी तो बहुत दिनों में पवित्र करती हैं। एक 15 है। हाँ ठीक है। यद पाद संश्रया, जो सच्चे भगवान के भक्त हैं। प्रश्पायना, जो हमेशा शांत रहते हैं, उसी समय पवित्र कर देते हैं। स्वरधुनि माने गंगा जी का पानी आपो अनुसेव्या, बहुत दिन में जाकर के शुद्ध करेगा। यही बात 5वें स्कंद में भी कही गई है। पांच 18, 11 यत्संगलब्धम निजी वीर वैभवम तीर्थम मुहुस्पर संस्पृष्टा ही मानसम हरत्य जोन्त श्रुतिभिर्गतोंगजम गोवै निसेवेदम कुंद विक्रम। मानस पापों को जो प्रभु हैं साक्षात दूर कर देते हैं। लेकिन सेवा कर नहीं सकता है प्राणी, अहम के कारण से सेवा कभी नहीं कर सकता। सेवा में सबसे बाधक है अहम। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पहले लड़के रहते थे यहाँ, और घर वाले सिखाते थे, अरे तुम बाबा जी के पानी भरते हो। पहले बिजली नहीं थी, मटका से पानी आता था, सिर नीचे से 50-50 घड़े पानी लाते थे। तो घर वाले सिखाते थे, अरे तुम बाबा जी की पानी भरते हो। अब माँ बाप बेचारे देहांकारी हैं, वो समझते हैं हमारा बच्चा नौकरी करता है, कष्ट पाता है। वो ये नहीं समझते कि कृष्ण सुदामा भी भगवान गुरुकुल में गए, लकड़ी बीन बीन करके सेवा करते थे। राम जी ने सेवा किया। सेवा की महिमा कोई नहीं जानता संसार में। माँ बाप कैसे जान सकते हैं? परिवार वाले कैसे जान सकते हैं? इन बच्चों के माँ बाप आते हैं, देखते हैं तो बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं, प्रसन्न नहीं होते कि सेवा करते देख के। अज्ञानी हैं,
अज्ञान में हैं और अज्ञान में डूबेंगे, इसी में मरेंगे, इसी में जिएंगे, और बच्चों का ज्ञान सिखाते हैं। जय श्री राधे।